ओम। अगर आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो, भौतिक विकास करना चाहते हो, दैविक शक्ति चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी चैनल है। इसमें इतने सारे वीडियोस डले हैं जो आपको आध्यात्मिक विकास की पूरी जानकारी मिलेगी, पर आप सत्संग करते नहीं हो। तो मैं कहता हूँ अब से आप सत्संग करना सीख जाओ और इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आपके नहीं और भी बहुतों के सवाल हो सकते हैं कि आत्मज्ञान पाने के लिए कुंडली जागरण जरूरी है क्या। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुंडली जागरण का महत्व, और आत्मज्ञान के लिए कुंडली जागरण जरूरी है कि नहीं है। ये बात तो ठीक वैसे ही है कि कोई कहता है कि मैं अंग्रेजी बोलना और लिखना चाहता हूँ, अंग्रेजी में दक्ष होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ABCD जो जितने भी वर्ड्स होते हैं XYZ तक वो लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। जरूरी है कि नहीं है? दोनों बात सेम। मैंने तराजू के दोनों पलड़ों में रखा। एक तरफ मैंने रखा अंग्रेजी के बोलना लिखना सीखने के लिए, और दूसरी तरफ रखा मैंने कुंडली जागरण और आत्मज्ञान को। मतलब अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, अंग्रेजी में दक्ष होना चाहते हो, तो ABCD की पूरी वर्णमाला 1 2 3 4 जो भी अंग्रेजी का होता है वो आप तो यूं ही सीख जाओगे, क्योंकि उसके सीखे बगैर तो आप अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते। तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि कुंडली जागरण जरूरी है कि नहीं है? हाँ, अगर आप स्पेशली तौर पे आप उस वर्णमाला को सीखना चाहते हो, ठीक वैसे ही जैसे कि गणित की आप जोड़ना घटाना गुना भाग सीखते हो, तो जल्दी सीखोगे। आप डायरेक्ट गणित में तो छलांग नहीं लगा लोगे कि पाइथागोरस का प्रमेय हल करने लगे आप, और भी बहुत सारी गणितें होती है, उसको आप हल करने तो नहीं लगोगे। तो ठीक वैसे ही अगर कुंडली जागरण करना चाहते हो तो ठीक है, अच्छा है, स्पेशली तौर पे भी कर सकते हो, जल्दी से होगा। और अगर आप नहीं भी करते हो, आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो, तो भी आपको कुंडली जागरण तो हो ही जाएगा। लेकिन स्पेशली आप उस विषय पे पढ़ना चाहते हो तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। मतलब ये कि आध्यात्मिक विकास जल्दी से करोगे। जैसे कि गीता में आपने पढ़ा होगा कि आत्मा ही सर्वत्र है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो अब ज्ञान की बात कर रहे हैं ना आप, आत्मज्ञान की। आत्म मतलब उधर उंगली तो नहीं है ना, अपने वो उंगली रखते हो आप। तो चलो मैं रखता हूं मेरे और उंगली, आत्मज्ञान। तो किधर जा रहे हैं उंगली? आत्मज्ञान, मैं मेरा ज्ञान इधर जा रहा है ना। तो इसकी ज्ञान तो गीता में तो लिखा ही है। क्या आपको हो गया, अनुभव में आ गया क्या कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी नहाती नहीं, सुखाती नहीं, जलती नहीं, आत्मा आनंद स्वरूप है? सुना तो है, पर अनुभव में लाओगे तब। ये बात वैसे ही हो गई जैसे गुड़ मीठा होता है, जब तक चखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। तो वैसे ही अगर आपको सच में अनुभव चाहिए आत्मज्ञान का, तो आपको खंड वाइज खंड चलना होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों ने बड़ा हवा बना रखा कि कुंडली जागरण बड़ी बात होती है। हाँ, आत्मज्ञान बड़ी बात होती है, खुद की ज्ञान बड़ी बात होती है। आत्मज्ञान का मतलब पूर्ण ज्ञान हो जाना, कुंडली जागरण का मतलब एक्टिवेट होना आपकी मन की शक्ति का। मन की शक्ति जागने लगेगी तभी तो आप जानोगे कि ये जगत मन से ही बना है। आप भी मन से ही सोच रहे थे, आत्मा तो कुछ करती ही नहीं, आत्मा तो आनंद स्वरूप है, मन से सुख और दुख हो रहा था। ये फाइनली बात होगी। मतलब पूरी तरह से आपने अंग्रेजी यानी गणित पूरा सीख गए। अब एक एग्जांपल और लो, अगर कोई मोटर बाइक चलाना सीखना चाहता है, अब वो डायरेक्ट मोटर बाइक तो नहीं चलाएगा, क्लच के बारे में जानेगा, ब्रेक के बारे में जानेगा, लेफ्ट और राइट सब सीखेगा वो। अब कोई बोलेगा कि मैं लेफ्ट राइट सीखूंगा ही नहीं। अरे तो लेफ्ट राइट नहीं जानोगे, क्लच और ब्रेक को नहीं जानोगे, तो गाड़ी कैसे चला लोगे? मतलब कुंडली जागरण बहुत छोटी बात। जो भी मंत्र करेगा, जो भी ध्यान करेगा, जो भी साधना करेगा, सत्संग करेगा, उनकी कुंडली जागरण होना चालू ही हो जाएगा। मतलब उनकी मन की शक्ति जागने ही लगेगी। हाँ, जो स्पेशल फोर्स करते हैं उनकी जल्दी होगी, और जो ज्ञान की ओर किताब ही पढ़ रहे हैं, दूसरे के अनुभव को वो सोच रहे हैं कि ये तो ज्ञान है, हमने तो 4 वेद पढ़ लिए, हम ज्ञानी हो गए। जब आपके पास सच में ऐसा होगा ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी जब मरेगा तब भी आपको दुख होने लगेगा, तब पता चलेगा कि ये तो किताबी ज्ञान था भाई। जब खुद के ऊपर आई तो सब पता चल गया। तो कुंडली जागरण जरूरी है कि नहीं आप समझ जाओ। जरूरी है भी, लेकिन छोटी बात है, बहुत छोटी बात। जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा, जिसके अंदर एकाग्रता आएगी, जो भी सत्संग सेवा करेगा, साधना की ओर बढ़ेगा, उनकी जग ही जाएगी। इतना हवा ना समझो आप कि कुंडली जागरण हर किसी की जागती है।
किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का और इतना, मतलब परसेंटेज में लो आप। किसी को आध्यात्मिक जगत का अनुभव 0-0, जो इस मार्ग में आया ही नहीं उसे क्या पता, ये दुनिया को ही सत्य समझता है वो तो, कि हमारे अंदर शक्ति है भी, उसे कैसे पता चलेगा। कोई व्यक्ति फैल हो जा रहा है, बिल्कुल 0-0, बैल की नहीं, 4 पैर जानवर की तरह। कोई व्यक्ति उसी काम को बहुत ही आसानी से कर लेता है, इसका मतलब उनकी एकाग्रता है, उस काम के प्रति फोकस करता है, उनकी मन की शक्ति जागा हुआ है कि मैं, वो सोचता है कि मैं कर लूंगा और कर लेता है। कुछ तो है उनके अंदर। 64 कलाओं में से ये भी एक कला है कि वो अच्छा सुनता है, एकाग्र होकर करता है। तो उनकी जो मन की शक्ति है वो जागना चालू हो गया, किसी के इतने, किसी की इतने। तो आत्मज्ञान के लिए कुंडली जागरण जरूरी नहीं भी, लेकिन हो जाएगा, छोटी बात है। अब आप लोगों को बड़ा हुआ लगता है, आपने किताबों में पढ़ लिया कि कुंडली जागरण बड़ी बात है। देखो, जो भी व्यक्ति साधना करता है, पूजा करता है, घंटी भी बजाता होगा मंदिर में, तो भी उसको कुछ अनुभव होने लगते होंगे कि घंटी की नाद से मन शांत होने लगता है, ध्यान लगने लगता है। और जैसे जैसे गहरा में उतरते जाएगा, शंख ध्वनि से, घंटी की ध्वनि से, तुमुड़ की ध्वनि से, तो उनको कुछ अनुभव होने लगता है कि उस ध्वनि के कारण कोई विशेष तरह की संगीत बजती है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिले में अलग अलग तरह की संगीत होती है, और उसे मन करता है नाचने का, रोने का, हंसने का, अष्ट सात्विक भाव आने लगता है। तो मन की शक्ति ही तो है। लेकिन किसी विशेष गुरु जो इस विषय के जानकार है, जो जला हुआ दीपक समझो, अब गुरु तो बहुत बनते हैं, एक और वीडियो में डालूंगा, फिर देखना सभी लोग गुरु बनते हैं। तो जिसको पूरी तरह से अनुभव है, जिनके अंदर वो शक्ति है, जिन्होंने इस विषय में कर रखा है, उनके संपर्क में आ जाओ और आपको उसका विशेष शक्ति आपको प्राप्त हो जाए, विशेष कृपा मिल जाए, तो जल्दी होगी। अपने आप कर रहे हो तो भी कुछ तो होगा, लेकिन खतरा ज़्यादा है अपने आप करने से, क्योंकि मन की शक्ति जाग गई तो आप जैसा सोचोगे वैसा होने लगता है। मतलब आप दुख सोचते हो तो दुखी हो जाओगे, सुख आनंदित रहोगे उस दिन आनंदित ही रहोगे। मन की शक्ति का जागने का नाम कुंडली जागरण है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली क्रिया करोगे तभी ही जगेगा। मंत्र करते हो, ध्यान करते हो, सेवा सत्संग करते हो, तो भी आपकी मन की शक्ति जागने लगती है। आम व्यक्ति ज़्यादा दुखी होता है, आप कम होते हो, कुछ तो अंतर है। तो जो भी व्यक्ति अध्यात्म की ओर आता है, उसे स्पेशल ना भी करे तो भी जागने की प्रक्रिया में आ जाता है। स्पेशल करो तो जल्दी होगा, पर बड़ी बात नहीं है। आत्मज्ञान बड़ी बात है, और आत्मज्ञान के लिए उधर मत फोर्स करो, इधर देखो, अपने आप की तरफ देखो, अपने ज्ञान। और अपना ज्ञान का मतलब आपके मन का भी ज्ञान, बुद्धि का भी ज्ञान, सुनने का भी ज्ञान। आपने क्या खाया वो भी पता चलेगा कि अच्छा खा लिया कि बुरा खा लिया। जब मन की शक्ति जागृत रहेगी, विवेक जागृत रहेगा, तभी तो आप जानोगे कि आज आपने गलत खा लिया, सड़ा भोजन खा लिया, इसलिए आपको मन शांत नहीं है, आप अशांत हो, दुखी हो, तो खुद का ज्ञान होने लगेगा। अब दूसरों का ज्ञान देखने चलोगे, क्या आपका जागा है, क्या कमेंट करोगे, अरे इतनी सारी तो वीडियो डली है, कई बार तो बात बताया है, देख लेते। एक वीडियो देख के कुछ लोग तो चेहरा ऐसा गेटअप देखेंगे, अरे बाल बड़ा इधर फैल रखा, बांध रखा, बोले हमेशा बांध रखा। अब उसके भी विज्ञान है, आपको बता देंगे, पर आप अपने ओर उंगली रखो ऐसा कि आपको मन की शांति मिल रही है कि नहीं। हमने जो विधि बताया है उसे आप देखो, हजारों वीडियोस है इस चैनल पे। सत्संग करो, स्पेशली तौर पे साधना कैंप में आपको सिखाते भी हैं, शिविर में आके भी सीख सकते हो। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आध्यात्मिक विकास हो, दैविक विकास हो, भौतिक विकास भी करो। आते जाते रहो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं पढ़ता हूँ और आपके सामने आके मैं वो बातें बताता हूँ। जुड़े रहो, मिलते रहो। धन्यवाद।